राजकोट दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। 3 दिन के गुजरात दौरे की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और जनता इन समस्याओं का समाधान चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 3 दिन के लिए गुजरात आया हूं। यहां की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। इससे यह साफ हो जाता है कि वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो अपनी ही सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रशासनिक विफलता इतनी बढ़ चुकी है कि पूरे राज्य में नकली शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल रही है, जिसके कारण जनता के मुद्दे कभी गंभीरता से नहीं उठाए गए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस भी वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ रही, जिससे सत्ताधारी दल पर कोई दबाव नहीं बन रहा और जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि वो अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और राज्य की वास्तविक समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बदलाव की चाह रखने वाले लोग अब एक विकल्प की तलाश में हैं और एएपी जनता की उस उम्मीद को पूरा करने की क्षमता रखती है। राजकोट में एएपी समर्थकों और स्थानीय नागरिकों से मिलने के बाद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की समस्याओं का समाधान पारदर्शिता, ईमानदारी और जनहित की नीतियों से ही होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी जनता के सवालों को उठाएगी और व्यवस्था में वास्तविक बदलाव लाने का प्रयास करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताया था। शिंदे ने कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले उनके मुख्यमंत्री रहने पर भी संवैधानिकता पर सवाल उठाते थे, लेकिन जनता ने चुनाव में उनके आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। शिंदे ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उन्होंने कहा था कि ये असंवैधानिक है, लेकिन जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। आज फिर वही बात दोहराई जा रही है। ये उनका पुराना एजेंडा है जो अब लोग मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक जैसे आरोप सिर्फ राजनीतिक भ्रम पैदा करने के लिए लगाए जा रही हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि राज्य की जनता ने बार बार उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है। शिंदे ने आगे कहा कि उनकी सरकार संविधान, कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार काम कर रही है। हम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष निराधार आरोप लगाकर सिर्फ भ्रम फैलाता है, पर जनता सच्चाई जानती है। इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। ठाकरे और शिंदे की बयानबाजी आगामी राजनीतिक समीकरणों और दोनों दलों की रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकती है। 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% तक पहुंचने का अनुमान आर्थिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए उत्साह का विषय है। इस तेज विकास की गति के पीछे कई संरचनात्मक कारक कार्यरत हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश भर में विकसित हो रही कनेक्टिविटी, डिजिटल नेटवर्क और संचार अवसंरचना की रही है। बीते वर्षों में भारत सरकार द्वारा सड़क, रेल, समुद्री और हवाई संपर्क के साथ साथ 4G और 5G सेवाओं के सार्वभौमिक विस्तार पर जो गहन ध्यान दिया गया, वो प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा है। डिजिटल इंडिया पहल, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के कारण लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई, व्यापार तेज हुआ और उद्योगों तथा कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में कुशलता बढ़ी। सरकार की नीतियों का मुख्य फोकस प्रगति, पारदर्शिता और दक्षता पर रहा है। उद्योगों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई सेक्टर तथा सेवा क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के व्यापक उपयोग ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। छोटे और मध्यम शहरों में इंटरनेट पहुंच बढ़ने से ई-कॉमर्स, फिनटेक, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व विस्तार देखा गया है। इस विकास में देशवासियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उद्यमियों, किसानों, प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और पेशेवरों ने देश की आर्थिक मजबूती में अपनी प्रतिबद्धता और कौशल का योगदान दिया है। सरकार के सुधारों, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन हो, अवसंरचना निवेश हो या डिजिटल भुगतान तंत्र हो, इन सब का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। 8.2% की यह वृद्धि दर्शाती है कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान बनाए हुए है। मजबूत कनेक्टिविटी, डिजिटल अवसंरचना और सामूहिक प्रयासों के बल पर देश विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को शताब्दी अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या, मॉनसूनी सीजन में बढ़ने वाले दबाव और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा, कुछ दिनों पहले भी मैं शताब्दी अस्पताल आया था और तब हमने प्रशासन को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, लेकिन यहाँ अभी भी कई मुद्दों पर और मेहनत करने की ज़रूरत है। अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हमारे सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने विशेष रूप से मानसून के दौरान अस्पताल में बढ़ने वाले दबाव का जिक्र किया। गोयल बोले, बारिश के समय यहाँ लोड बहुत बढ़ जाता है। मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने पर बेड की समस्या खड़ी हो जाती है। ये स्थिति मरीजों और उनके परिवारों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए समय रहते ठोस प्रबंधन तैयार किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अस्पतालों का उद्देश्य सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक, तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। अस्पताल लोगों की सेवा के लिए बने हैं। यहाँ आने वाला हर मरीज उम्मीद लेकर आता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को उपचार में देरी, अव्यवस्था या संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।